ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक आज से वाराणसी में शुरू हो रही है। 13 जून तक चलने वाली बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। वाराणसी में विकास मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विकास से संबंधित कई चुनौतियां अपने चरम पर हैं। इनमें आर्थिक मंदी, ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, प्रदूषण और जैव विविधता को नुकसान, बढ़ती गरीबी और असमानता, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक संघर्ष जैसे विषय शामिल हैं। G20 देशों के विकास मंत्रियों की वाराणसी बैठक इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लिए गए निर्णय संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन में भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, जो सितंबर में न्यूयॉर्क में आयोजित होगी। इससे पूर्व वाराणसी बैठक में भाग लेने के लिए विदेशी प्रतिनिधियों का आज काशी आगमन जारी रहा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। G20 बैठक में भाग ले रहे विदेशी मेहमान अब से कुछ देर बाद क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए रात्रि भोज में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भारतीय विदेश नीति पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। संगोष्ठी में काशी के प्रबुद्धजन और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर प्रबुद्धजनों ने विदेश मंत्री से भारत सरकार की विदेश नीति के बारे में वार्ता की और उनसे प्रश्न पूछे। संगोष्ठी से पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगरा थाना क्षेत्र स्थित मलदहिया में एक दलित व्यक्ति के घर पर भोजन किया और बाद में भाजपा पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। संवाददाताओं से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि काशी में आज से G20 सम्मेलन शुरू हो रहा है। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जताया। G20 का कार्यक्रम अब शुरू होगा, बहुत सफल होगा। मुझे पूरा आशा है कि काशी के निवासी जो हैं इसका पूरा स्वागत करेंगे और G20 के जो भी डेलीगेट आएंगे उनको काशी देखने का उनका सौभाग्य होगा। और यहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ की शासन जो है उनको मैं बधाई भी देता हूँ और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कार्यक्रम अच्छा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की पहचान से उबरकर आज विकास की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज वाराणसी में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में सुरक्षा के नए मानक गढ़े हैं। उन्होंने कहा कि नए उत्तर प्रदेश की पहचान विकास कार्यों से हो रही है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में नए भारत का उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और आज कोई भी देश भारत की ओर टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। एक नए भारत की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। कैसे हर व्यक्ति को मिलने वाली सुविधा में तमाम प्रकार के परिवर्तन में महिलाएं हो उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कार्यक्रम या नौजवान हो उनके लिए उठाए गए कदम, चाहे वह स्टार्टअप इंडिया का हो, चाहे वह डिजिटल इंडिया का हो, मेक इन इंडिया का हो, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति से लेकर के मातृवंदना योजना और तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में लाने की परिवर्तन लाने के लिए जो कार्यक्रम उठाए गए हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो और पहली बार हो रहा है कि 12 करोड़ किसान भारत के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 वर्षों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर श्रावस्ती में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत की साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रावस्ती को दशकों से लंबित राप्ती सरयू नहर परियोजना की सौगात दी। श्री तोमर ने कहा कि ये परियोजना श्रावस्ती से शुरू होकर 6000 से अधिक गांवों से होती हुई 6000 किलोमीटर तक विस्तार लिए है।
उन्होंने कहा कि इससे लाखों किसानों को उनकी उपज के लिए सिंचाई का साधन प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व श्री तोमर ने राप्ती सरयू नहर परियोजना से अपनी विकास यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।